हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयरा स्ट्रांग। और आज हम बीएमएस फाइनल प्रॉफ के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। हमने इससे पहले प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग पेपर 1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करे हैं, तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सभी डिस्कस करे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब असृग दर, संप्राप्ति एंड लक्षण एंड इट्स पॉसिबल कोरिलेशन विद मॉडर्न साइंस। यहाँ पर आपको असृग दर जो है उसकी संप्राप्ति बतानी है एज वेल एज उसके लक्षण, उसको अच्छे से इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। विद इट्स मॉडर्न कोरिलेशन, यहाँ पर उसका जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। ये 10 मार्क्स में LAQ जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए पूछा जाता है, तो आप बहुत अच्छे से इसे प्रिपेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब आर्तवक्षय लक्षण एंड चिकित्सा एंड इट्स पॉसिबल कोरिलेशन विद मॉडर्न साइंस। आर्तवक्षय के लक्षण, उसकी चिकित्सा और उसका पॉसिबल कोरिलेशन बताना है मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्तवक्षय के लक्षण और चिकित्सा वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। असृग दर की चिकित्सा जो है एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि कैसे करते हैं वाइवा में, तो आपको वो भी प्रिपेयर कर लें। आर्तवक्षय के लक्षण जो है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और उसकी चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट द डेफिनेशन ऑफ मेनोपोज, एक्सप्लेन मेनोपोजल सिम्टम इन डिटेल। यहाँ पर आपको मेनोपोज जो है उसकी डेफिनेशन लिखनी है और मेनोपोजल सिम्टम जो है इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एड ऑन करके HPU एक्सेस से रिलेशन भी पूछ सकते हैं, तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि कोई भी इसमें से जो MCQ है वो आपका यहाँ पे स्किप ना हो, एज वेल एज जो थ्योरी पार्ट के लिए भी आपका LAQ जो है वो प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब आर्तव वृद्धि लक्षण, इट्स चिकित्सा एंड इट्स पॉसिबल कोरिलेशन विद मॉडर्न साइंस। आर्तव वृद्धि, आर्तव क्षय के लक्षण दोनों ही इंपॉर्टेंट है, उनकी चिकित्सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज मॉडर्न कोरिलेशन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप वो भी अच्छे से प्रिपेयर करें। इसमें एड ऑन करके एमेनोरिया भी पूछते हैं, तो आप वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब योनि व्यापत। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है योनि व्यापत, ये आपके एग्ज़ाम में कंफर्म है कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ही आपसे। योनि व्यापत जो है, यहाँ पर आपको योनि व्यापत उसका श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। निदान, संप्राप्ति, लक्षण, उनके जो भेद हैं 20 भेद जो बताए हुए हैं वो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है योनि व्यापत। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, आचार्य सुश्रुत दोनों के अकॉर्डिंग ही, एज वेल एज योनि व्यापत जो है उसका कोई भी मॉडर्न कोरिलेशन जो है डिजीज़ है वो आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। योनि व्यापत में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके जो श्लोक्स हैं वो बाय हार्ट होने चाहिए और उसमें किस दोष की क्या प्रधानता होती है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द वातज योनि व्यापत अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, राइट देयर निदान एंड पॉसिबल कोरिलेशन विद मॉडर्न साइंस। वातज योनि व्यापत, वातज योनि व्यापत, पित्तज योनि व्यापत एज वेल एज कफज योनि व्यापत जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। इनमें भी तीनों में से पित्तज योनि व्यापत जो है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा हुआ है, उसके बाद वातज है और एट लास्ट कफज योनि व्यापत है, तो आपको ये तीनों ही प्रिपेयर कर लेने हैं। उनके निदान क्या होंगे, उसका पॉसिबल कोरिलेशन मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्कस गर्भाशय अर्बुद अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एंड मॉडर्न साइंस। एग्जाम में गर्भाशय अर्बुद जो है इन डिटेल पूछा जाता है, आयुर्वेद एज वेल एज मॉडर्न कोरिलेशन उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बंध्यत्व, राइट इट्स कॉजेज इन्वेस्टिगेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंध्यत्व जो है आप इसे 5 स्टार लगा सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफर्टिलिटी एज वेल एज बंध्यत्व दोनों ही पूछे जाएंगे, उसकी डेफिनेशन, श्लोक, किस आचार्य ने क्या मत है वो सभी,
निदान क्या रहे हैं, संप्राप्ति क्या है, लक्षण क्या है, चिकित्सा क्या है, वो सभी इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो इनफर्टिलिटी, उसके कॉजेज एज वेल एज उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वाइवा के दौरान एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन कब करनी चाहिए, क्या टाइम ड्यूरेशन होता है, तो आपको पता होनी चाहिए। ये वाइवा एज वेल एज थ्योरी पार्ट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको LAQ के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है बंध्यत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रंथि इन स्त्री रोग। ग्रंथि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SCQ एग्जाम में पूछा जाता है ग्रंथि के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड मेथड ऑफ उत्तर बस्ती विद इट्स पूर्व क्रम, प्रधान क्रम एंड पश्चात क्रम। उत्तर बस्ती स्थानिक चिकित्सा उपक्रम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उत्तर बस्ती, ये आपसे पूछी ही जाएगी एग्जाम के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके इंडिकेशन क्या है, यहाँ पर आप उसकी परिभाषा, उसके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, मेथड, किस तरीके से पूरा प्रोसीजर है, उसमें पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एज वेल एज पश्चात कर्म जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे वाइवा के दौरान एग्जामिनर आपसे पूछेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टाइप विद सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ योनिकंद इन डिटेल। योनिकंद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्यों पूछा जाता है, उसके टाइप्स क्या होंगे, सिम्टम क्या है और उसके ट्रीटमेंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, डिफाइन रजो निर्वृत्ति, गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ रजो निर्वृत्ति जन्य लक्षण। रजो निर्वृत्ति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके यहाँ पे आपको उसका श्लोक, उसके डिस्क्रिप्शन एज वेल एज उसके जो रजो निर्वृत्ति जन्य लक्षण होते हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द निदान, लक्षण एंड चिकित्सा ऑफ स्तन विद्रदि विच इज गिवन बाय आचार्य सुश्रुत। स्तन विद्रदि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये शल्यतंत्र पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज PTSR पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्तन विद्रदि जो है उसके निदान बताने हैं, उसके लक्षण, चिकित्सा बतानी है। यहाँ पर आप उसका श्लोक याद करेंगे एज वेल एज उसका मॉडर्न कोरिलेशन जो है वो भी याद करेंगे। ब्रेस्ट एब्सिस, जहाँ पर भी आपसे आयुर्वेद में कुछ भी पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, वहाँ आप कोशिश करें कि आप मॉडर्न के कुछ 5 to 6 पॉइंट पे एक्सप्लेन करें, उससे क्या है कि आपका अच्छा इंप्रेशन जो होगा वो एग्जामिनर पे जाएगा। नेक्स्ट है, राइट द कॉजेज, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्तन कीलक। स्तन कीलक जो है उसके कॉजेज बताने हैं, सिम्टम एज वेल एज ट्रीटमेंट बताना है, किसका, स्तन कीलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, डिस्क्राइब एनी 2 स्थानिक चिकित्सा इन स्त्री रोग। स्थानिक चिकित्सा उपक्रम जो है उसमें से कोई भी 2 इन डिटेल एक्सप्लेन करने को एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर आप योनि प्रक्षालन, योनि पुचु, अग्निकर्म, शारक्रम, कुछ भी जो आपको बहुत अच्छे से आता है आप वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें उसका पूरी डेफिनेशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रोसीजर, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और क्या क्या औषध द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, तो वो सभी आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डेंशन एंड प्रोसीजर ऑफ पेप स्मीयर एंड HSG। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रोसीजर्स हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, पेप स्मीयर एज वेल एज HSG। वाइवा के दौरान भी आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि पेप स्मीयर जो है वो किस तरीके से करते हैं, क्या क्या उसके लिए इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से किया जाता है, एज वेल एज HSG। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, उसके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन एज वेल एज प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ यूट्राइन एनोमलीज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूट्राइन एनोमलीज, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी डायग्राम आते हैं आप उनको बहुत अच्छे से बना के, इससे क्या आपके जो मार्क्स हैं वो और ज़्यादा इन्हेंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक्सप्लेन श्वेत प्रदर इन डिटेल विद मॉडर्न कोरिलेशन। श्वेत प्रदर जो है एग्जाम में पूछा जाता है, आचार्य का क्या मत है और उसका मॉडर्न कोरिलेशन है। एक्सप्लेन RCH इन डिटेल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RCH जो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, इन डिटेल आपको पूरा इसके अंदर वो कब स्टार्ट हुआ था, क्या क्या किस मिनिस्ट्री ने उसको शुरू किया है, क्या उसकी स्ट्रेटजीज रही हैं, क्या एम रहे हैं, तो आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब अष्टार्थवदुष्टि इन डिटेल। अष्टार्थवदुष्टि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में LAQ पूछा जाता है। यहाँ पर वाइवा के दौरान भी आपसे पूछे जाएंगे कि अष्टार्थवदुष्टि की चिकित्सा जो है वो पूछी जाती हैं, एज वेल एज जो इनके श्लोक हैं चिकित्सा के वो भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस दृष्टि से रिलेटेड है, तो वो भी आप तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एनाटमी ऑफ फीमेल जेनेटल ऑर्गन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनाटमी बतानी है फीमेल जेनेटल ऑर्गन की। इसमें सेपरेटली भी पूछ सकते हैं, एक्सटर्नल बताओ या इंटरनल बताओ, तो आपको LAQ के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ यहाँ पर आप फीमेल जेनेटल ऑर्गन के डायग्राम भी बना के आएँ, उससे आपके मार्क्स जो होंगे और ज़्यादा इन्हेंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है LAQ पूछा गया है, एक्सप्लेन एंडोमेट्रियोसिस एंड यूट्राइन फाइब्रॉइड। यहाँ पर आपको एंडोमेट्रियोसिस जो है इन डिटेल एक्सप्लेन करना है, एज वेल एज एंड यूट्राइन फाइब्रॉइड इन डिटेल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में LAQ पूछा गया है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।